तो हमने कल भगवत गीता वही पहला श्लोक और उसमें धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र, संजय और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। और उसके बाद फिर हमने किया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ कंसेप्शन है कि हम जब धरती पर आते हैं तो अनेकों तरह के बैटल्स यानी कि कॉस्मिक बैटल्स के साथ हम धरती पर उतरते हैं और टिल डेथ और डेथ आफ्टर डेथ रीइंकार्नेशंस यानी कि अनेक अनेक जन्मों में हम अलग अलग तरह के कॉस्मिक बैटल से जूझते हैं। जब एक सोल आती है उसके बाद वो गर्भ में जाती है, गर्भ से बाहर आती है, फिर वो बड़ी होती है और मृत्यु तक कॉस्मिक बैटल से जूझती रहती। और जब तक हम अज्ञान से एक योगी नहीं बन जाते तब तक हमें ये बैटल समझ नहीं आती और हम इस सोसाइटल जो डोगमा है, जो द्वंद है, सोसाइटी के बनाए हुए, अपने बनाए हुए मिस इंटरप्रेटेड जो कानून है, हम उन्हीं को सत्य समझ लेते हैं। तो भगवत गीता हमें उस रास्ते के ऊपर लेकर जाती है जहां पर हम सच में जो उस आत्म तत्व से आए हैं, हम उसी के अंदर रहकर अपने उस साम्राज्य को जाने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिविजन्स ऑफ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। ये डिवीजन किए हैं कि जैसे अब हमें ये तो बात समझ आ गई कि हमारे अंदर ही वो कॉस्मिक बैटल चलती है ना। अब हमें ये बात समझनी है कि कुरुक्षेत्र का डिवीजन, धर्म क्षेत्र का डिवीजन हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जो कॉस्मिक नेचर है वो सत्व, रज और तम, इन तीन परतों में ही अपने आप को निर्मित करता है, बढ़ाता है। यानी कि जैसे प्रकृति है, बहुत आसानी से अगर हम इस बात को समझें तो अलग अलग लेयर्स हैं, तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की। और भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें निर्गुण लेयर बताई गई। तो इस तरीके से चार परतों में हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ये शरीर है, बॉडीली जो हमारे नियम है, कायदे कानून है, वो क्या है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो हम अपने महातर बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी को नमन करते हैं। उन्होंने इतनी गहराई से इस बात को समझाया है कि आपका कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र और किस तरीके से आपका जो अंदर का साम्राज्य है कैसे स्थापित होता है, बहुत खूबसूरती से और बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताया। तो सतुरज तम की बातें तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि तमो को हम बुरा ना कहें, बुरा ना माने कि तमोगुनी है। तम का मतलब होता है ग्रॉस लेवल पे जो कॉन्शियसनेस है वो सिकुड़ जाती है। ये बात हमें सीखनी है। तमोगुण का मतलब हो गया कि जैसे शरीर, ठीक है। तो जो हमारे पहला पोर्शन इन्होंने जो डिवाइड किया है वो एक्सटर्नल एरिया को किया है। एक्सटर्नल एरिया में जो हमारे हाथ पैर, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, जिसको ये कहा गया कि कुरुक्षेत्र, यानी कि जहाँ पे हमारा किंगडम ऑफ एक्शन, एक्शन है। जैसे कुरुक्षेत्र क्रिया करना, एक्शन। तो उसमें वो तमो, तमोगुण का मतलब है कि अंतर्गुण और बहिर्कर्म। ये बार बार भगवत गीता में आएगा, रिपीट होगा। जब हम तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर में आएंगे बार बार ये बताया जाएगा कि अंतर्गुण, अंतर्गुण का मतलब हो गया
हमारा धर्म क्षेत्र, हमारा धर्म क्षेत्र के साथ साथ हमारा सुप्रामेंटल बॉडी, यानी कि जो हमारा कारणमय शरीर, जहाँ पे हमारे सारे गुण छुपे हुए हैं, ये अंतर्गुण है। और बहिर्कर्म, यानी कि जो बाहर की टेरिटरी है हमारी, वो हमारी कर्मेंद्रियां हैं। जो भी कुछ खाते हैं वो मल में निकलता है, जो भी कुछ खाते पीते हैं वो मूत्र में निकलता है। हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मल मूत्र हमें बता देता है कि किस तरह का हमने भोजन खाया, किस तरीके से हम पूरे दिन भर में रहते हैं। हमारे हाथ पैर, हमारी वाणी, ये सब बहिर जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। फिर उन्होंने सेकंड जो पोर्शन किया, वो किया उन्होंने सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस बताया है। जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारे अंदर का जो प्राणमय कोश, जहाँ पे हमारे सभी चक्र रहते हैं, जहाँ पे हमारा ऊर्जा का स्रोत है। जो ऊर्जा का स्रोत है वो काम करता है। अंदर की भावनाएं जो हैं, हमारी फीलिंग्स जहाँ पे निर्मित होती हैं, वो उन्होंने सेकंड पोर्शन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने थर्ड पोर्शन में जो डिवाइडेशन किया है, जहाँ पे वो राजा, जो पैलेस, रॉयल पैलेस, जो साम्राज्य है, जहाँ पे उसका सिंहासन है, वो पोर्शन है हमारा मस्तिष्क का, जहाँ पर ये जो सहस्रार है, यहाँ पे जो कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं, ये वो थर्ड पोर्शन है। जो और डीपर लेवल पे हम, जहाँ पे सुपर कॉन्शियसनेस स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, वो तीसरा पोर्शन। तो इसको मैंने स्लाइड बनाई है, मैं उसके तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि हम सब आराम से अच्छी तरीके से उस साम्राज्य को समझ सकें। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट करके, कंसाइज करके, सार बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से इसको समझ सकें। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने कहा कि पहला जो बाहर का क्षेत्र है, फर्स्ट पोर्शन, फिर उसका जो बीच का पोर्शन कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, और फिर धर्म का स्थान तीसरा, जहाँ पे हमारा ये सहस्रार खुलता है। तो हम पहले पिक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। ये जो पिक्चर है, ये इंट्रोस्पेक्शन की पिक्चर है, जो मैं कल बताना चाहती थी कि किस तरीके से हम एक, हमारा जो साक्षी भाव है, हम उसको, जो साक्षी है, जो संजय है, वो एक ऑब्जर्वर की भांति अपने आप को ही, हम अपने आप को ही देख रहे हैं। तो जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने ही स्वरूप को बड़ा करके देखते हैं। तो ये एलेक्स ग्रे की पेंटिंग है कि जिसमें ये बताया गया है कि हम एक वेव की भांति बन जाते हैं जब हम डीपर अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। और इसी का कनेक्शन हमारा, अब हम जब तीन हिस्से बांटेंगे तो हमें इसी का कनेक्शन हमें फील होगा। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है, उसके बाहर का जो एक स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रही हूँ, और धीरे धीरे हम अपने उस अंतर दर्शन और प्रकाश से भर जाते हैं, जब हम मन से परे हो जाते हैं। तो एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब चीजों को देखते हैं जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। और इस प्रकार से हम अपने इन सारे शरीरों को देखते हैं, और पीछे हमारा एक साक्षी भाव खड़ा है। पीछे भी खड़ा कर सकते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस है। और हम आगे भी अपने आप को, साक्षी भाव को हम आगे भी, एक ऑब्जर्वर को आगे भी बिठा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में बिठाया गया है। और हम पीछे साक्षी भाव को, पीछे से ज्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो पीछे खड़ा करके और एक साक्षी भाव से हम अपने ही उन शरीरों को देख रहे हैं। जैसे
आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है और अन्नमय कोश। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा मेन पर्पस है जानने का कि अब हमारा साम्राज्य कैसा है, हम किसको राजा बनाते हैं। बॉडीली किंगडम एज रूल्ड बाय द किंग सोल। अब सोल हमारा राजा है या बॉडीली किंगडम एज रूल्ड बाय द रिबल किंग ईगो। दो पिक्चर्स हैं इसमें। अब हमें अपने अंदर ये खोजना है, खुद के अंदर, कि हमारे पास जो राजा है वो कौन है, किंग सोल है या किंग ईगो है। अब इन दोनों के अलग अलग कानून चलते हैं। ठीक है, अगर किंग होगा, सोल होगा, तो उसका कानून अलग होगा, और जो अगर किंग ईगो होगा तो उसका कानून बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो अब ये जो पूरा पोर्शन है, जब हम पूरे शरीर को देख रहे हैं, किंग सोल को हम पहले देखते हैं। पिक्चर्स दोनों सेम है। तो सबसे ऊपर जो है सहस्रार है, जहां पर वो उसका सिंहासन है, जहां पर वो किंग सोल बैठा है, यहाँ पर। इसी के साथ जो हमने कल बात की थी और परसों बात की थी, कि जब हम सोल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका एस्ट्रल जो पार्ट है, एस्ट्रल जो बॉडी है, जिसके अंदर हमारे मन, चित्त, अहंकार, ये सब रहते हैं, ये भी इस यहाँ पे किंग सोल के साथ कनेक्टेड होता है। और अपना जो किंग सोल है वो अपना शासन कैसे करता है। अब आप देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक अच्छा राजा है, तो एक अच्छा राजा है तो उसके जो चारों तरफ जो उसके मंत्री होंगे, जो उसकी प्रजा होगी, वो कितने अच्छे तरीके से, शांत तरीके से रहेगी। और अगर एक राजा है जो रिबेल है, जिसको सिर्फ यस मैन चाहिए, है ना, वो कहेगा कि ऐसे करो, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ऐसे करते हैं, तो उसका साम्राज्य कैसे चले। तो इतने डीपर लेवल पे यहाँ पर भगवत गीता में बताया गया है कि जो तुम्हारी प्रजा है वो कौन है। तुम्हारी प्रजा है तुम्हारी कोशिकाएं। अगर एक किंग सोल शासन करता है तो उन कोशिकाओं के ऊपर क्या इफेक्ट आता है ना, उन मांसपेशियों पे क्या इफेक्ट आता है, जो ये हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी के ऊपर, हमारे सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और अगर एक किंग ईगो है, तो एक बार हमने अहंकार को जन्म दे दिया, तो उसके बाद हमारी कोशिकाओं के ऊपर क्या इफेक्ट आता है सब कुछ सेम। हमारी वो 10 इंद्रियां हैं जिनको प्रिंस बोला गया है। आप अगर पिक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं तो पंच ज्ञानेंद्रियों को प्रिंस बोला गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड बोला गया है। ये मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे वो बैठा है, एक में एक, अगर जहाँ पे किंग सोल है और एक पे किंग ईगो है। तो ये जो तीन पोर्शन ऊपर के दिखाए गए हैं, मेडुला, सर्वाइकल और डोर्सल, यानी कि ऊपर का सहस्रार, फिर एक यहाँ पे पीछे बिंदु चक्र होता है, और ये हमारी यहाँ से एंट्री होती है, जिसको हम बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका यहाँ पे जो एरिया होता है, इस एरिया को, यहाँ पे जब वो एरिया कवर होता है तो दैट इज द मेन एरिया, जो एक शासक के आगे का जो खुला एरिया होता है, ये उसको बोला गया है, जहाँ पे हमारी सभी जो एस्ट्रल बॉडी है वो कनेक्ट होती है, और साथ में कॉजल बॉडी कनेक्ट होती है। तो मेडुला, सर्वाइकल और डॉर्सल, ये तीनों जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला और विशुद्धि चक्र तक और हृदय चक्र तक, इसका एक प्राइम मिनिस्टर है, और उसका प्राइम मिनिस्टर का नाम है बुद्धि। और बुद्धि मतलब वो वाली बुद्धि नहीं जो हम नॉर्मल बुद्धि
मानते हैं। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मेडुला, सर्वाइकल और डोर्सल, इन तीनों का कनेक्शन, इसको बोला गया है हाउस ऑफ लॉर्ड। और मैम थोड़ा सा कैमरा, आप मिडल में आइए, थोड़ा सा कैमरा साइड में है लैपटॉप का। ओके ओके। तो एक बार हम इसको देखते हैं, पहले पूरी पिक्चर को, फिर मैं इसको स्टॉप ही कर दूंगी और फिर हम बात करेंगे, है ना? तो मेडुला, सर्वाइकल और डोर्सल ये हाउस ऑफ लॉर्ड है। और जो नीचे के जो पोर्शन है, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल, ये हाउस ऑफ कॉमन है। दोनों तरफ ही हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ कॉमन कौन हुआ और हाउस ऑफ लॉर्ड कौन हुआ? अब हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो बुद्धि है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। और हाउस ऑफ कॉमन है कि जहां पे हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आपने देखी, फिर से देखेंगे तो, चाहेंगे तो फिर से दिखा दो। अब बॉडीली किंगडम, जो किंग सोल है, वो कैसे अपना साम्राज्य चलाता है? अगर मान लो हम अपनी उस पूरे किंगडम को रॉयल पैलेस बोला है, इस बॉडी को रॉयल पैलेस बोला गया है, कि आपका महल है, रॉयल महल है, और उसमें आपका राजा है सोल। और उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और प्रिंस, इस तरीके से उन्होंने बॉडी को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड की बात हो रही है। हाउस ऑफ लॉर्ड में कहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी टेंडेंसीज, यानी कि जो हमने कल भी बात की कि मेडुला, सर्वाइकल और जो डोर्सल सेंटर्स होते हैं, और जिनका प्राइम मिनिस्टर बुद्धि है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिवील करता है वो ट्रूथ को रिवील करता है, सत्य को रिवील करता है। जहां पर अंतर गुणों की बात की गई है, जो हमारे आर्कीटाइपल क्वालिटीज है। आर्कीटाइपल क्वालिटीज जैसे कि हम अपने आनंदमय कोश में और विज्ञान में कोश में जब बात कर रहे थे कि जो हमारा अ, विशुद्ध प्रेम है, करुणा है, सत्य है, न्याय है, अबंडेंस है ना? तो ये हमारे जो अंतर्गुण है, ये इनकी तरफ हमारी ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होगी अगर हमारा किंग सोल है। और अगर किंग ईगो है, तो वो ही आर्केटाइपल क्वालिटी, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन हम उसको यूज किस तरीके से करते हैं। अबंडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ये जब हमारे पास एक मटेरियलिज्म है तो उसको हमें यूज करना नहीं आता। अगर हमारा किंग ईगो है, तो हमें उस चीज को सही तरीके से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारी जो ये क्वालिटीज हैं, जो अंतर गुण हैं, हम इनको खोज ही नहीं पाते, क्योंकि किंग ईगो शासन कर रहा है। और अगर किंग सोल है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो जो प्रेम है वो उत्पन्न होता है, जो करुणा का भाव है वो उत्पन्न होता है। हम हर चीज में ब्यूटी को देखते हैं, हर चीज में ब्यूटी को देखते हैं। और इस तरीके से किंग सोल, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, यानी कि जो बुद्धि है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, हम उसी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। यानी कि जो हमारी इंट्यूशंस आती हैं,
हम इंट्यूशंस के माध्यम से ही काम करते हैं। अब उसके बाद जो हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस और अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है वो है सेंस कॉन्शियसनेस। सेंस कॉन्शियसनेस बताया है कि वो अपने आप ओबीडियंट हो जाता है। वो जैसे सोल कहता है वैसे ही हमारा माइंड, मनस, सेंस कॉन्शियसनेस काम करने लगता है। और जैसे जैसे वो काम करता है तो उसके अंदर भी वही टेंडेंसीज, डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज आने लगती हैं। यानी कि निर्गुण वाली जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज लोअर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन में भी आने लगती हैं। और जैसे जैसे वो टेंडेंसीज आने लगती हैं वैसे वैसे जो हमारा शरीर है, हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वैसा ही काम करने लगती हैं। तो इसीलिए जो आगे का श्लोक, आगे के जो श्लोक आएंगे कुछ चैप्टर्स में, वहां पे बार बार ये बात आती है कि अंतर्गुण और बहिर्कर्म, अंतर्गुण और बहिर्कर्म। तो जैसे जैसे हमारे अंदर के गुण फूटते रहेंगे, उपजते रहेंगे, जैसे हमने विशुद्ध प्रेम पे बहुत बात की है ना, करुणा पर बहुत बात की है, सत्य पे बहुत बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा धर्म क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी सटल बॉडीज है, जो सूक्ष्म शरीर है, उन सूक्ष्म शरीरों के अंदर ये गुण पनपते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। और फिर उसके बाद उनका प्रभाव जो बाहर हमारे कुरुक्षेत्र जो शरीर है, जो एक्शन प्लेन है, जहां पे हम उनको कर्म के माध्यम से प्रकट करते हैं। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इससे थोड़ा सा और डीपर लेवल पे आगे चलते हैं। अब वो ये कहते हैं कि आपके जो सेंसरी सिस्टम है, जो आपका मोटर सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमारा सेंसरी पोर्शंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और इसी तरह मोटर सिस्टम होता है। अब वो कहते हैं कि सिटीजन्स ऑफ बॉडीली किंगडम कौन है, आपके सिटीजन्स कौन है। अब हमने राजा देख लिया, हमने एक्शन देख लिया, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड देख लिया, हाउस ऑफ कॉमन देख लिया, और हमने प्रिंस भी देख लिए। 10 हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रिंस हैं। अब आगे सिटीजन की बात। अब सिटीजन की जब बात आती है तो सिटीजन ऑफ बॉडीली किंगडम, उन्होंने कहा कि उनको बेनिफिशरीज क्या है, वो कैसे बेनिफिशरीज होंगे। तो कहते हैं कि अब वहां पर जो सिटीजन्स हैं, जैसे थॉट्स, विल, फीलिंग्स, सब कैसी होंगी, हमारे थॉट कैसे होंगे, शुद्ध होंगे। और हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी, कंस्ट्रक्टिव होंगी। हमारी विल कैसी होगी कि हम पीसफुली काम करेंगे, हैप्पीली काम करेंगे। और जो मासेस ऑफ कॉन्शियस इंटेलिजेंस, जो हमारी सेल्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यूनिट्स ऑफ क्रिएटिव लाइफ स्पार्क्स, जो हमारे प्राण शक्ति है, हमारी वाइटलिटी है, ये सब कुछ आपकी प्योरिटी से भरी हुई है। अगर आपका किंग सोल है तब, क्योंकि आपका राजा वो सोल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा हाउस ऑफ कॉमन चलने लगता है। अगर हमारा मन भी है, हमारी सेंसेस भी हैं, हमारी मोटर सेंसेस भी हैं, हमारे एक्शंस भी हैं ना, ये सारी चीजें अगर किंग सोल है तो हमारी सारी चीजें सिस्टम टू सिस्टम चलती हैं। और वो बिल्कुल तले तक, तल तक, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, हमारा सब कुछ, जिसको तमोगुण बोला गया। जैसे मुझे बीच में याद आ रहा है, तमोगुण का मतलब होता है, तम का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉन्शियसनेस लिटिल बिट संकुचित रहे। अब इसको हम ऐसे भी समझें कि ग्रॉस लेवल पे, जैसे पंच महाभूत, जो पृथ्वी तत्व है वो तमस है ना, जो जल तत्व है वो उससे हल्का सा और एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन फिर भी तमस है।
लेकिन जैसे ही अग्नि के पास आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि, तो जैसे ही अग्नि के पास आएंगे तो वो तमोगुण खत्म हो जाएगा और अग्नि जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, तो रजोगुण उसके पास, सत्वगुण आने लगेगा। लेकिन जब हम शरीर में हैं, तो शरीर के अंदर जो मेमोरीज हैं, जो आगे इन्होंने बताया है कि जो हमारी स्मृतियां हैं, उसको हम ऐसा ना समझे ये कुछ भी नहीं है। मतलब तमोगुण की भी शक्तियां बताई है इन्होंने कि जैसे जो वृक्ष है, अनेकों वृक्ष है, जैसे वट वृक्ष है, उसके पास, वट वृक्ष के अंदर उन 5,000 सालों की स्मृतियां हैं। जो कुरुक्षेत्र का वट वृक्ष है, जहां पर भगवत गीता बोली गई भगवान कृष्ण जी के द्वारा। अब है तो वो वट वृक्ष, लेकिन उसके अंदर, उस धरती के भीतर, वो जो धरती है, अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर हजारों हजारों सालों की स्मृतियां अंदर छुपी हुई है। और उन्हीं स्मृतियों के माध्यम से वो वट वृक्ष आज भी कितने कितने किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, और उन्हीं स्मृतियों को, उन्हीं स्मृतियों का साक्षी बन रहा है। तो तमोगुण ऐसा नहीं है कि तमोगुण को हम एक छोटे से स्वरूप में ही समझ के तमोगुण को नकार दें, कि तमोगुण की शक्तियां बताई गई हैं। जैसे एक सेमल का वृक्ष है। मैं जब एक बार कश्यप संहिता पढ़ रही थी, तो जो सेमल का वृक्ष होता है, वो लगभग 70-80 साल की मेमोरीज रखता है। जैसे कहीं अब हम सड़क पर जाते हैं तो बहुत सारे सेमल के वृक्ष रखते लगते हैं। अब उस वृक्ष के पास कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो बातें करता है ना, ये सारी स्मृतियां वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो तमोगुण का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो किंग सोल है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि जो बुद्धि है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वहां पे वो बात करता है। उसके बाद वो नीचे हाउस ऑफ ह्यूमन में आता है, फिर वो हमारी सेंसेस में आता है, और उसके बाद हमारे भौतिक शरीर पे आता है। तो वो ही चीजों की स्मृतियां हमारे शरीर के अंदर भी रमने लगती हैं, संस्कार बनने लगते हैं, हमारे पैटर्न्स बनने लगते हैं। तो इतनी गहराई इन्होंने बताई है। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट का एक रिसर्च पेपर यहाँ पे दिया है, जो बहुत ही वंडरफुल है, कि एक नोबेल लॉरेट सर जॉन इकेलिस, जिनको 1963 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, और उन्होंने एक रिसर्च किया, और ये 1983 के में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ डेलिस टाइम्स में। उन्होंने कहा कि अगर हम एक फिंगर मूव करते हैं, सिर्फ इतना सा मूव करते हैं, हमारे एक्शंस की, कर्मों की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि किंग सोल है तो क्या होता है और किंग ईगो है तो क्या होता है। तो कहते हैं कि अगर हम, व्हेन यू मूव ए फिंगर, एक उंगली, अगर आप सिर्फ इस उंगली को मूव कर रहे हो, तो इसको मूव करने से हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल एक्शन है, हमें लगता है कि सिंपल सा एक मोशन हो रहा है, सिंपल मोशन है। लेकिन इसके पीछे मिलियंस ऑफ, जो हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस हैं, वो घटित होते हैं। सिर्फ एक एक्शन से ही, सिर्फ एक उंगली के मूव करने से हमारे कल्मिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शंस की, हमारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और हमारे ब्रेन तक उसका कनेक्टिविटी होता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया है, बट सार ये निकलता है कि इससे क्या होता है कि हमारे, और कब कब होता है, कब घटित हो रहा है ये, वो कह रहे हैं कि विद इन मिली सेकेंड, इन नियरली ऑर्डर्ड सीक्वेंस इन योर ब्रेन। और सब कुछ सीक्वेंस में चलता है, विद इन मिली सेकेंड ये सब चीजें घटित होती है उंगली को मूव करने से। तो जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं,
और कुछ भी हम सोचते हैं, सोच कर जो हम अपने शब्दों में लाते हैं, उन शब्दों का प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर कितना उन उस कितने सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस होते हैं, तो उनकी धीरे धीरे वो एक स्मृतियों में और हमारे संस्कारों में, हमारी बॉडीली सिस्टम में रमने लगते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे छोटे से छोटा भी एक्शन, हमारे वो मिली सेकेंड जो इस पर्टिकुलर टाइम में जब घटित होता है, तो उसमें मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस होते हैं, और इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो देखिए कि अगर किंग सोल बैठा है यहाँ पर और उसका साम्राज्य चल रहा है, और उसके साम्राज्य में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो डिस्क्रिमिनेटिव, जो एक फोर्स है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंट्यूटिव अंदर से आवाज आती है, जो पहली आवाज हमारे अंदर आती है कि तुम गलत कर रहे हो, ये एक आवाज हम पिछले 5-6 महीने में इसकी बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस सबसे पहले आवाज लगाता है, और साइंटिफिकली भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि कुछ मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड पहले हमें एक अंदर से एक आवाज आती है, और वो आवाज हमें अंदर से बताती है कि तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन जो किंग ईगो है ना, किंग ईगो अगर बैठा है तो वो उसको नजरअंदाज कर देता है, और किंग ईगो अपनी कमांड करता है। यस मैन, यहाँ पे यस मैन ही वर्ड यूज किया है कि वो अपने आप को मनवाता रहता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, नहीं मैं ही ठीक हूँ, नहीं मैं ही ठीक हूँ, और तुम्हें ऐसा ही करना है। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, वो कमांड रखता है अपने हाथ में कि तुम्हें ऐसे करना है, और वो कमांड जो है हमारे नीचे के सभी चक्रास में जाती हुई फिर हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर एक्शंस कुरुक्षेत्र के रूप में बाहर आती है। तो ये जो नोबेल लॉरेट हैं, सर जॉन्स एकिलेस, इनको 1963 में नोबेल प्राइज मिला इसी बात को करने के लिए। इसी बात को उन्होंने प्रूव किया कि छोटे से छोटा जो हमारा एक्शन है, उसका प्रभाव उसी सेकेंड और हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है उसका प्रभाव, और फिर पूरी बॉडी के अंदर किस प्रकार से उसके केमिकल और इलेक्ट्रिकल जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो किस प्रकार से इंटरेक्शन होने के बाद हमारी पूरी शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो इस प्रकार से हम इस बात को ये समझ सकते हैं कि हमारी जो किंग सोल है, किंग सोल अगर है तो वो किस तरीके से काम करता है, और जो किंग ईगो है वो एक अलग तरीके से काम करता है। उसके पास भी वही आ, हम कहेंगे कि सब सेना है, उसके पास भी वही सेना है, लेकिन वहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्स है, बुद्धि है, वो वहां से हट जाती है, और किंग ईगो जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित करता है। और जो ये हायर ब्रेन है, इसका भी एरिया यहाँ से खत्म हो जाता है, और वो डिस्कनेक्शन, जो सोल का डिस्कनेक्शन है, जो डिस्क्रिमिनेटेड जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जो हमारी इंट्यूटिव फोर्सेस हैं, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी का भी जो पार्ट है, और जो कॉजल बॉडी का भी पार्ट पार्ट है, जो हम हमारा जो करेक्शंस होते हैं, और जो हमारा यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, उन सब चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब किंग ईगो एज ए डिक्टेटर काम करता है, उसके पास सिर्फ एक डिक्टेटर है कि तुम ऐसे करो बस, और ही ओनली वांट्स काउंसलर्स हु आर यस मैन। वो उसी की तरफ मुड़ जाता है जो ये कहता है अच्छा 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 मैं ऐसे करता हूँ, यस मैन की तरह वो काम करता है। तो ऊपर का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जहाँ पे किंग ईगो काम करता है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड उससे डिस्कनेक्शन होने लगता है। हार्ट का एरिया खत्म, विशुद्धि चक्र का एरिया खत्म,
आज्ञा चक्र का एरिया खत्म, जहाँ पे हम ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं, सब चीजें डाइल्यूट होने लगते हैं, डिस्कनेक्शन होता है। और उसके बाद वो लोअर जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके ऊपर कमांड करने लगता है। जैसे मटेरियलिज्म यहाँ पर बताया है कि जैसे उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, इग्नोरेंस है, अविद्या है ना। उसका उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर है इग्नोरेंस। और वो अपने अकॉर्डिंग ही फिर अपनी उन 10 इंद्रियों की कमांड को खींचता रहता है, अविद्या के रूप में, इग्नोरेंस के रूप में। और उसके बाद जो उसकी लाइफ एनर्जी है और जो लाइफ फोर्स है वो डिप्लीट होने लगती है। और धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी सप्त धातु हैं, हड्डियां हैं, उनके अंदर हमारी वो जो किंग ईगो है उसी के संस्कार अंदर रमने लगते हैं। अब अंतर्गुण और बहिर्गुण, यानी कि अंतर्गुण क्या है, नफरत है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, मद है, मत्सर है, ये सब चीजें, काम वासनाएं हैं, ये सब पनपने लगती हैं। और फिर हमारे कंट्रोल से वो सब चीजें बाहर हो जाती हैं। और जब हमारे कंट्रोल से जब बाहर हो जाती हैं तो किंग ईगो शासन करता है। और कितनी ही इनकारनेशन तक हम किंग ईगो के साथ ही जूझते रहते हैं कि किस प्रकार से हम वापस अपने किंग सोल को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने बॉडीली किंगडम एज रूल्ड बाय रिबल किंग ईगो और बॉडीली किंगडम एज रूल्ड बाय किंग सोल, ये दो एस्पेक्ट बता दिए हैं कि जिसमें तो हम अब अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने आप में अंदर जाएं कि राजा कौन है और राजा के साथ जो हाउस ऑफ लॉर्ड वो कौन है। तो मैं एक मिनट फिर से आती हूँ